आप सभी का स्वागत है मेरी पाठशाला में। आज का विषय है समास। आज हम जानेंगे समास किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले समास को दो भागों में बांट लेते हैं, सम प्लस आस। सम का अर्थ होता है पास और आस का अर्थ होता है रखना, और इसका शाब्दिक अर्थ होता है छोटा रूप। किसी शब्द का छोटा रूप जो है वो समास कहलाता है। अब इसकी परिभाषा करते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के संक्षिप्त मेल को समास कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कम शब्दों में उसके अर्थ को प्रकट करना समास कहलाता है। अब यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे घुड़दौड़, घोड़ा दौड़, घोड़े की दौड़। राजमहल छोटा शब्द है, अब जब हम उसे विग्रह करते हैं राजा महल, राजा का महल। इसी तरह और भी उदाहरण है। रसोई घर, रसोई घर, रसोई के लिए घर। दशानन, 10 आनन, आनन होता है सिर, 10 हैं आनन जिसके। समास में दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्व पद कहा जाता है और दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं, और इसके योग से बनने वाले शब्द को समस्त पद कहा जाता है। यह पूर्व पद, उत्तर पद और समस्त पद दिए हुए हैं, जैसे राजा महल, राजमहल। इसी तरह अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंधों को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है, जैसे राजा पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें पहले समस्त पद दिए हैं और उनका विग्रह किया है, जैसे राजमहल। राजमहल संक्षिप्त रूप है जिसे समस्त पद कहते हैं। जब उसका हम विग्रह करेंगे तो राजा का महल। इसी तरह अन्य उदाहरण हैं। घुड़दौड़, घोड़े की दौड़। रसोई घर, रसोई के लिए घर। दशानन, 10 हैं आनन जिसके। ये है समास विग्रह। तो आइए अब देखते हैं समास के भेद। समास के भेद कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। द्विगु समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास और बहुब्रीहि समास। सबसे पहले द्विगु समास करते हैं। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद यानी पहला पद संख्यावाचक हो, नंबर हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हैं। नवग्रह, इसमें पहले देखो 9, नव यानी 9, 9 ग्रहों का समूह। इसी तरह त्रिलोक, त्रि होता है 3, 3 लोकों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। द्विगु समास के अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं हम, जैसे अठन्नी, 8 आनों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। चौमासा, 4 मासों का समूह। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समूह। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगाते हैं, वो द्वंद्व समास कहलाता है। उदाहरण के तौर पर देखेंगे हम। राजा रंक, ये दोनों पद प्रधान हैं, राजा और रंक। दिन रात, दिन और रात। अपना पराया, अपना और पराया। इसी तरह अन्य उदाहरण हैं। अन्न जल, अन्न और जल। भला बुरा, भला और बुरा। छोटा बड़ा, छोटा और बड़ा। काला गोरा, काला और गोरा। देश विदेश, देश और विदेश। सम्मान अपमान, सम्मान और
अपमान, सही गलत, सही और गलत। इसमें और से जोड़ा है, द्वंद्व समास है ये। अब अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है यानी दूसरा, और पूर्व पद गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इसके समास विग्रह में कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। कारक चिन्हों की दृष्टि से तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। जैसे कर्म, कर्म का चिन्ह है को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबंध का, अधिकरण में। जैसे कर्म तत्पुरुष समास है गिरह कट, गिरह को काटने वाला। करण तत्पुरुष समास मनचाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष रसोई घर, रसोई के लिए घर। अपादान तत्पुरुष देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष नगर वास, नगर में वास। यहाँ जब इनका समास विग्रह किया गया है तो उनमें कारक चिन्हों का प्रयोग किया गया है। अब सबसे पहले कर्म तत्पुरुष समास के उदाहरण देखते हैं। जैसे ग्रामगत, यह कारक चिन्ह है को, तो यह समस्त पद को जब विग्रह किया है तो को कारक चिन्ह का प्रयोग करके इसका विग्रह किया है। ग्रामगत, यश प्राप्त, स्वर्गगत, माखन चोर, ग्रंथकार, सम्मान प्राप्त, मरणासन। इसमें सभी विग्रह में को का प्रयोग किया है जो कर्म का चिन्ह है, कारक चिन्ह। अब अगला है करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास के कारक चिन्ह हैं से, करुणापूर्ण, करुणा से पूर्ण। इसी तरह शोकाकुल, वाल्मीकि रचित, हस्तलिखित, शोकातुर, रेखांकित, अकाल पीड़ित। इन सभी का विग्रह करने में कारक चिन्ह से का प्रयोग है। संप्रदान, संप्रदान का कारक चिन्ह है के लिए। प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। डाकगाड़ी, रसोई घर, यज्ञशाला। देशार्पण, गौशाला, सत्याग्रह। यह सभी के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। अगला है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान में कारक चिन्ह होता है से। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। धनहीन, धन से हीन। इसी तरह गुणहीन, विद्या रहित, पथभ्रष्ट, जीवन मुक्त, रोग मुक्त। और कारक चिन्ह है से। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। उद्योगपति, उद्योग का पति। संबंध का कारक चिन्ह होता है का, के, की। तो यहाँ जब इनका विग्रह किया है का, के, की से किया है। उद्योगपति, पराधीन, सेनापति, राज दरबार, देश रक्षा, गृह स्वामी, भारत रत्न। ये सभी कारक चिन्ह का, के, की से युक्त हैं। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण का कारक चिन्ह होता है में। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। इसी तरह पर्वतारोहण, ग्रामवास, आत्मबीति, जल समाधि, जलज, नीति कुशल। तत्पुरुष समास यहीं पर समाप्त होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास। इसमें पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है। इस समास का उत्तर पद यानी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे महापुरुष, महान है जो पुरुष, जो पुरुष है दूसरा पद है इसमें। प्रधानाध्यापक, प्रधान है जो अध्यापक। महावीर, महान है जो वीर। अब इसके अन्य उदाहरण भी देख लेते हैं। पीतांबर, पीला है जो अंबर। महात्मा, महान है जो आत्मा। लाल मणि, लाल है जो मणि। महादेव, महान है जो देव। चरण कमल, कमल के समान चरण। नील गगन, नीला है जो गगन। अधपका, आधा है जो पका। अगला है अव्ययी भाव समास। इस समास में समस्त पद में पूर्व पद अर्थात पहला शब्द प्रधान होता है तथा अव्यय होता है।
जहाँ बदलाव नहीं होता, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। अव्ययी भाव समास जिसके पहले पद के रूप में अनु, आ, प्रति, यथा, भर, हर इत्यादि शब्द आते हैं, उन्हें अव्ययी भाव समास कहते हैं। अब इसके उदाहरण देखेंगे, जैसे प्रतिदिन, दिन, दिन, यथामति, मति के अनुसार, आज, जन्म, जन्म से लेकर। अब इसके अन्य उदाहरण देखेंगे, जैसे बेखटके, बिना खटके, अप्रत्यक्ष, आँख के पीछे, निसंदेह, संदेह रहित, यथा कर्म, कर्म के अनुसार, प्रतिपल, पल पल, प्रत्येक, हर एक, यथा नाम, नाम के अनुसार। अब आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, इसमें कोई पद प्रधान ना होकर, पहला और दूसरा इन दोनों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई तीसरा यानी अन्य पद की प्रधानता होती है, उनको बहुव्रीहि समास कहा जाता है। जैसे सूर्य पुत्र, यहाँ पर तीसरा पद है कर्ण, वह जो सूर्य का पुत्र है कर्ण। महेश्वर, महान है जो ईश्वर शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिनका अर्थात शिव। अब बहुव्रीहि समास के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं, जैसे दशानन, 10 है आनंद जिनके, मतलब 10 सिर है जिसके, रावण, तीसरा पद है रावण। चारपाई, 4 हैं पाए जिसके चारपाई। कमल नयन, कमल के समान नयन जिसके विष्णु। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश। तिरंगा, 3 रंगों वाला, भारत का राष्ट्र ध्वज। घनश्याम, घन के समान श्याम है जो कृष्ण। चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी अर्थात विष्णु, अर्थात तीसरा पद। इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होती है।